हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद उम्मे सलमा व्लॉग में आपका खैर मकदम है। फ्रेंड्स, आज यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं गन्ने का रस कैसे कोल्हू में से निकाला जाता है। और इसकी आज एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिलीशियस एक रेसिपी बनाएंगे जो आपके साथ शेयर करेंगे, जिसको हमारे यहाँ तो रसावल कहते हैं। अब आपके यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं। गन्ने के रस में चावलों को डाल के जो बनता है, आज उसी को हम बनाएंगे। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। देखिए, बहुत मेहनत से खेत से गन्ना ला करके ये समीर मियाँ हमारे एक एक गन्ना डालते हुए कोल्हू से ताज़ा ताज़ा गन्ने का रस निकाल रहे हैं। ये देखें, ये इस तरह से गन्ने का रस निकाल रहे हैं। और इसको अब ये तो अभी वहाँ पर है खेत में, फिर ये घर लाएंगे। घर जब लाएंगे तो फिर यहाँ पर उसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे। ये देखें, ये फ्रेंड्स यहाँ पर हमने उस रस को छान के एक देगची में चढ़ा दिया है, भगोने में, चूल्हे पर। और ये पकते पकते उसके ऊपर एक ये मैल सी आ जाती है, जिसको निकालना पड़ता है, उसकी सफाई करनी होती है, तभी तो गन्ने का रस साफ़ होता है। और इसका ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। इसमें साफ़ करने में थोड़ा सा हम लोग इसमें दूध डाल देते हैं, जिससे मलाई और एकदम ऊपर इसके आ जाती है गंदगी सारी कट के, तो रस बहुत अच्छा सा साफ़ हो जाता है। तो एक बार हमने निकाल दिया है। अब ये दोबारा से देखिए, इतनी उसमें से मैल निकली थी जो आपको ये प्याले में दिख रही है, और इसके ऊपर फिर देखिए इतनी गंदगी आई। इसको फिर से हम निकालते हैं। इसको ऐसे ही धीमी धीमी आंच पर ये पकता रहता है। ऊपर मैल इसकी, गंदगी इसकी आती रहती है, उसको एक छन्ने की मदद से निकालते रहते हैं। तो यहाँ इस तरह से निकाल के उसके बाद जो इसमें फिर से जगह हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास भगोना बहुत छोटा था, बड़ा नहीं था कि एक साथ सारा रस आता, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। बार बार हमको मैल निकालनी पड़ती थी और रस डालना पड़ता था। तो अभी इसकी ये मैल इस तरह से निकाल लेते हैं पूरी एक एक जितनी। और उसके बाद अब इसमें जितनी ये जगह हुई है, उसमें हम ये एक मग रस फिर और डाल देंगे। ये बाल्टी में छान के रस रखा हुआ था, इसी से ये देखें ये मग फिर इसमें उतना रस डाल दिया। अब ये फिर धीमे 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 पक के फिर ऊपर इसकी गंदगी आएगी, तो फिर से गंदगी इसकी निकालेंगे। तो ये प्रोसेस आपका काफ़ी लंबा चलता है। ये इसको बनने में 3 से 4 घंटे तो लग ही जाते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन इसकी सफाई में चावल को भिगा दिया था। ये देखें, हमारे कज़न है वो निकाल रहे हैं इसमें से। वॉश करके इसको भिगाया था। और अब ले चलते हैं इसको रस की तरफ, और रस में ये चावल डाल करके पकाएंगे। ये देखें, ये चावल को रसों में डाल दिया पूरा, और ये चावल के साथ ये रस जब पकेगा, पकते 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 ये आधा भगोना रह जाएगा। ये अब इसमें उबाल आएगा। ये बहुत धीमी आंच पे धीमे धीमे ये तकरीबन 3-4 घंटे अभी ये पकेगा, तब जा कर के ये तैयार होगा। तो चलिए, जब तक पकता है कुछ कम हो जाएगा तो फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखें, चावल पकते 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 अब ये इतना कम हुआ है। इसमें देखिए खूब अच्छा सा उबाल आ के ये इस तरह से पक रहा है। ये देखें फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अभी चावल ये गलेगा, गल के ये और पकेगा, पक करके बिल्कुल ये खीर की तरह हो जाएगा। भगोने में देखिए इतना नीचे हो गया है चावल, अब उसका रस। तो अब ये भी और पकेगा। अभी इसको पकने में तकरीबन 2 घंटे और बचे हैं। 2 घंटे के बाद जैसे ही इसका किस टेक्सचर का उतरता है फिर आपको दिखाते हैं। तो ये अभी ये धीरे धीरे ऐसे ही पकता रहेगा, और पकते पकते अब इसको ये देखिए ये इतना हो गया है पक करके। ये इसको पकते हुए तकरीबन 3 घंटा हो गया। 3 घंटे पकते पकते ये इतना हुआ है। अब ये गाढ़ा खीर की तरफ जा रहा है। तो अब इसको ऐसे ही उबाल इसमें और आएगा आंच पे, धीमी धीमी आंच पे इसको पकाते रहेंगे, जिसमें कि इसका टेस्ट इन्हेंस हो बहुत अच्छा। ये देखें, इसका टेक्सचर इस तरह से आया है। पक कर के गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल खीर की तरह हो गया है। तो इसको अब हम चूल्हे पर से उतार देंगे। उतारने के बाद फिर ये जब ठंडा, इसमें थोड़े से आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जैसे इसमें नारियल बहुत अच्छा लगता है, नारियल। और हमने नारियल का बुरादा डाला है, उसको वीडियो शूट करना भूल गए, उसको आपको दिखाया नहीं। क्यों, खड़े नारियल डालो तो हमारे यहाँ हमारे फादर हैं जिनके दांत नहीं बहुत दिक्कत होती है,
तो यहाँ पर ये देखिए बन के तैयार हो गई है। इसको ऊपर से मैंने काजू से गार्निश कर दिया था और नारियल का बुरादा पड़ा है। इसको और अच्छा टेस्ट करने के लिए आप इसमें खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन खोए वाली बहुत दिन चलती नहीं है। इसको आप फ्रिज में रख लीजिए तो 10-15 दिन आराम से इसको खाइएगा आप। और वैसे भी ठंडक आजकल ज़्यादा है जनवरी में, तो आप बाहर भी रख करके हफ्ते भर तो खा ही सकते हैं। लेकिन अगर खोया डाल देंगे तो थोड़ा ख़राब होने का डर रहता है। वैसे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।